आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। सोलर ऊर्जा संचालित यंत्रों से आजीविका बढ़ाने के लिए कार्यशाला। स्वयंसेवी संस्थान कर्स इंटरनेशनल, विलग्रो एवं CEEW के संयुक्त तत्वाधान में कृषि, डेयरी एवं उद्यान क्षेत्र में पावरिंग लाइवलीहुड प्रोग्राम के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक दिवसीय प्रोडक्ट डेमो एवं कार्यशाला सीताफल उत्कृष्टता केंद्र के सभागार चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, आत्मा, नाबार्ड, जिला अग्रणी प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र चित्तौड़गढ़, डेयरी, कृषि उपज मंडी, राजीविका किसान उत्पादक संगठनों ने अपने विचार रखे एवं विलग्रो बेंगलुरु एवं CEEW दिल्ली की प्रतिनिधि पूजा रविंद्र एवं निमिषा विश्वास ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सोलर से चलने वाले टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना है, जिससे किसान की खेती का काम आसान हो तथा उपज का मूल्य संवर्धन करके उसको ज़्यादा दाम मिल सके एवं सरकारी योजना से लिंकेज कर यंत्रों में उनकी लागत कम की जा सके। साथ ही जिले में एक कन्वेंजस मॉडल के रूप में काम करने का वातावरण तैयार करना है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टार्टअप फर्मों, सप्तकृषि एवं रुद्र सोलर द्वारा सोलर आधारित स्प्रेयर, सब्जियों एवं फलों के लिए 200 किलो तक सब्जी कोठी एवं मिनी कोल्ड स्टोरेज सेटअप, सोलर ड्रायर आदि के डेमो का किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन कर्स के उप केंद्र समन्वयक मदन गिरी ने किया। कार्यक्रम में विषय वस्तु आधारित प्रस्तुतिकरण मौसमी कबीराज ने किया। आत्मा परियोजना के उप निदेशक डॉक्टर गिरधर सिंह देवल, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल सोलंकी, अग्रणी जिला प्रबंधक परेश टांक, जिला उद्योग केंद्र के हरीश चौधरी, उद्यान विभाग के उप निदेशक जोगेंद्र सिंह शेखाव राणावत, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र के उप निदेशक रमेश अमेठा, इफ्को के रीजनल मैनेजर MK अमेठा, सरस डेयरी चित्तौड़गढ़ के अशोक कुमार जोशी ने कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए सोलर ऊर्जा आधारित कृषि यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर कम लागत में किसानों को पहुंचाने के लिए जिले में बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। कार्यशाला में आभार रमेश अमेठा ने किया। स्वागत उद्बोधन कर्स सहायक निदेशक गौहर महमूद ने किया एवं कार्यशाला में किसान उत्पादक संगठनों, प्रगतिशील किसानों, स्वयं सहायता समूहों और सोलर यूजर सहित 42 लोगों ने भाग लिया। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। और कई सारे मुद्दों पे काम करता है, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। और विलग्रो जो कि बेंगलुरु का एक संस्थान है, उनके प्रतिनिधि भी पूजा यहाँ मौजूद हैं। उन सभी की ओर से जो ये संस्थान इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, मैं इन तीनों संस्थानों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे मंच पर जो विराजमान हमारे खास अतिथिगण जो विभिन्न विभागों से यहाँ पधारे हैं, मैं उनका भी इस कार्यशाला में सम्मिलित होने के लिए, अपने विचार रखने के लिए उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग आज यहाँ पे पावरिंग लाइवलीहुड के अंदर जो कि दो संस्थाएं CEEW और विलग्रो साथ में मिलकर चला रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि कैसे हम स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली जो तकनीकें हैं, सोलर पावर्ड ड्रायर, सोलर पंप, उनको राजस्थान के गांव तक, जिससे कि हमारे किसान भाई बहन, SHG की महिलाएं, सबका लाभ हो, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और कैसे उनके जीवन में सुधार आए। इसी के लिए आज हम यहाँ पे एक छोटा सा समारोह कर रहे हैं, जहाँ पे सरकारी ऑफिशियल्स, बैंक के लोग, हमारे FPO के भाई बहन सभी मौजूद होंगे और हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकेगा इससे? स्वच्छ ऊर्जा जो तकनीक है, उससे काफ़ी अलग अलग तरीके की बेनिफिट्स होती है। सबसे पहला कि वो लोगों के आय को, इनकम को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो उत्पाद होता है उसको भी बढ़ाता है। जहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ पे बिजली की निरंतरता में दिक्कत है, वो निरंतर बिजली देता है, जिससे कि उनकी जो उपज है वो खराब नहीं होती है, वो अच्छे टाइम तक चलती है। कुछ मशीनें ऐसी भी है जो महिलाओं की शारीरिक श्रम को घटाता है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक यूनिट। आज Q1 कर्स के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें
सोलर के ऊपर है। यानी सोलर का जो बहुत सारे प्रोडक्ट है, सोलर है, जैसे सोलर ड्रायर है, मान लिया सोलर कुकिंग का है, इसके अलावा सोलर पंप है। यानी एनर्जी, यानी बायो एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस दिया जाएगा। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का भी, किसानों का और एफपीओ का बड़ा योगदान रहता है। किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी सोलर के ऊपर अगर फोकस दिया जाता है। बहुत सारे गाँव में जैसे लाइट की या बिजली की समस्या रहती है, इलेक्ट्रिकल की, तो उसके लिए ये समाधान भी हो सकता है, क्योंकि सोलर पर अगर फोकस दिया जाए, किसानों को अवेयरनेस किया जाए। बहुत सारे गाँव इंटेरियर में ऐसे गाँव भी हैं जहाँ लाइट की सप्लाई पूरी नहीं रहती, तो वहाँ जैसे सोलर के लिए मान लिया या वैल्यू एडिशन के ऊपर हम किसानों को अवेयरनेस करें, तो जैसे मिर्ची है, टमाटर है या अन्य पदार्थ या फल फ्रूट है, जब उसके भाव नहीं रहते हैं तो उसका अगर प्रोसेसिंग कर वैल्यू एडिशन कर उसको ऑफ टाइम में भी मार्केट में सप्लाई कर सकता है, तो इससे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और उनको पैसा भी अच्छा मिल सकता है। से आने वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है। हम पूरे देश में ऑलमोस्ट हर राज्य में हैं। हम लोग 2 स्तर पे काम करते हैं, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे हम जो हमारा प्रोग्राम है, सेंट्रल लेवल पे हम पॉलिसी में सपोर्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उस पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए जो हमें एविडेंस चाहिए या जो आधार चाहिए वो हम स्टेट से लेके जाते हैं। CEW और विल्ग्रो हमारी संस्था है जिसके बारे में पूजा हमें बताएंगी। तो CEW और विल्ग्रो ने मिलकर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है पावरिंग लाइवलीहुड्स। पावरिंग लाइवलीहुड्स का उद्देश्य है कि DRE यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली लाइवलीहुड एम्प्लायंसेस, जिससे वो मशीनें जिससे कि आजीविका बढ़ाई जा सके, उससे कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जिसको हम रूरबन बोलते हैं, उन क्षेत्रों में हम कैसे लोगों की आजीविका बढ़ाए। हम लोग एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग सरकार के साथ मिलके हम ये चर्चा आज की इस चर्चा का उद्देश्य है कि हम कैसे सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब एक साथ आकर पहले अपनी अड़चनें बता सके, और हमारे ही बीच प्रश्न भी है, हमारे ही बीच उत्तर भी है, तो हम कैसे एक साथ जुड़ के इस उद्देश्य को आगे ले जा पाए।